हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट्स। 18 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन। इनको इनर्ट या नोबल गैसेज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनका जो वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन है वो ns2np6 है, यानी कि वैलेंस सेल के ऑर्बिटल्स फुल्ली फिल्ड है। इसलिए इनकी जो टेंडेंसी है दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करने की वो काफी कम है। इनमें सिर्फ जीनोन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो स्टेबल कंपाउंड्स फॉर्म करता है, और वो भी किसके साथ? फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ। क्योंकि ये दोनों एलिमेंट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस वजह से इनकी रिएक्टिविटी कम होने से इनको नोबल गैसेज कहा जाता है। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 आर नोन एज नोबल गैसेज बिकॉज देयर वैलेंस सेल ऑर्बिटल्स आर फुल्ली फिल्ड। As a result, they react with a few elements only under certain conditions. सभी नोबल गैसेज में से all the noble gases except radon occur in the atmosphere. सभी गैसेज एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं, रेडोन को छोड़ के। ये रेडियो एक्टिव। आगे स्टार्ट कर रहे हैं एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज किसी भी ग्रुप में टॉप से बॉटम जाते हैं तो इंक्रीज होता है, ये हमें सभी को पता है। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं। यहाँ जो एटॉमिक साइज को हम कंपेयर कर रहे हैं वो देखो क्या है। हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं, जैसे मैंने कुछ एलिमेंट्स लिए हैं सेकेंड पीरियड के, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। लेकिन जब हम फ्लोरीन से नियोन की तरफ जाते हैं तो यहाँ साइज डिक्रीज नहीं होता, इंक्रीज हो जाता है। तो ये हमने क्वेश्चन लिया, व्हाई डू नोबल गैसेज हैव कंपैरेटिवली लार्ज एटॉमिक साइज? क्यों है ऐसा? एटॉमिक साइज को हम तीन तरह से एक्सप्रेस करते हैं। क्या क्या है? कोवलेंट रेडियाई, मेटालिक रेडियाई और वंडरवाल रेडियाई। इन तीनों में हमें पता है जो वंडरवाल रेडियाई है वो लार्जेस्ट होती है। और ये जो नोबल गैसेज है ये कोवलेंट बॉन्ड सभी फॉर्म नहीं करती, तो इनका साइज इन टर्म्स ऑफ वंडरवाल रेडियाई एक्सप्रेस करते हैं, और वो कोवलेंट और मेटालिक दोनों से बड़ी होती है। इसलिए नोबल गैसेज का साइज अपने अपने पीरियड में लार्जेस्ट है। क्या आंसर लिखा हमने इसका? इन केस ऑफ नोबल गैसेज the atomic size is expressed in terms of van der Waals radii, which is greater than covalent and metallic radii. Hence, the atomic size of noble gases is quite large. बाकी जो एलिमेंट्स है ना, इनका साइज हमने किसकी टर्म में मेजर किया? कोवलेंट रेडियाई। और देखिए कोवलेंट रेडियाई इस तरह से हम एक्सप्रेस करते हैं, ये होती है। ये दो एटम थे, दोनों ने कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म किया, तो दोनों के न्यूक्लियस के सेंटर की जो डिस्टेंस इसको हाफ करेंगे वो कोवलेंट रेडियाई है। जबकि वंडरवाल रेडियाई क्या होती है? जैसे मान लिया हमने ये दो मॉलिक्यूल है, किसी सब्सटेंस के दो नेबरिंग मॉलिक्यूल है, उनके जो एडजेसेंट एटम है, ये इन के एडजेसेंट एटम मान लिए हमने, इन एडजेसेंट एटम के बीच जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका हाफ करेंगे तो वो क्या आएगी? वंडरवाल रेडियाई। तो क्लियर है, वंडरवाल रेडियाई कोवलेंट रेडियाई से कहीं ज्यादा होती है, इसलिए इनका साइज है वो क्वाइट लार्ज होता है। सेकंड प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये हमें क्लियर है, किसी एटम के
मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी सप्लाई करते हैं दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब क्योंकि जो नोबल गैसेज हैं उनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन दो ही होते हैं, एग्जैक्टली फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड, फुल्ली फिल्ड। तो यहाँ हमें पता है जो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स हैं वो कंप्लीटली फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड है, इसलिए इनकी IE लार्ज होती है। ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दीज गैसेज हैव वेरी हाई IE। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि साइज इंक्रीज हो जाएगा। अब देखें साइज नियोन का फ्लोरीन से बड़ा है लेकिन IE नियोन की ज्यादा है, तो जहां भी अनोमली होती है वहां IE हम एक्सप्लेन करते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर पेनिट्रेटिंग पावर, ध्यान रखेंगे ये। तो यहाँ नॉर्मली तो लेफ्ट से राइट जाते हैं, जैसे साइज हमने बताया डिक्रीज, साइज तो डिक्रीज नहीं हुआ लेकिन IE इंक्रीज होती है, उसका रीजन क्या है, इनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम अपनी वैलेंस शेल को फुल्ली फिल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, उस दौरान एनर्जी रिलीज होती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब क्योंकि इन एलिमेंट की वैलेंस शेल फुल्ली फिल्ड है, इसलिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को गेन करने की इनकी कोई टेंडेंसी नहीं है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये खुद इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेंगे, हमें इलेक्ट्रॉन को फोर्सफुली ऐड करना पड़ेगा और उसके लिए एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। इसलिए नोबल गैसेज की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। ड्यू टू फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स इन वैलेंस शेल they have no tendency to accept the electron, hence they have large positive values of electron gain enthalpy। नोबल गैसेज की रिएक्टिविटी कम है, उसके लिए हम ये रीजन दे सकते हैं। रीजन तो क्या है, वैलेंस शेल फुल्ली फिल्ड है, दूसरा क्या कह सकते हैं IE ज्यादा होती है, और तीसरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। तो इन तीन बेसिस पे हम कह सकते हैं कि नोबल गैसेज हैं वो लेस रिएक्टिव है, ऑलमोस्ट इनर्ट है। फोर्थ प्रॉपर्टी है मोनो एटॉमिक नेचर। नोबल गैसेज के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मोनो एटॉमिक हैं, सिर्फ नोबल गैसेज के मॉलिक्यूल ही मोनो एटॉमिक हैं, अदरवाइज सभी मॉलिक्यूल्स या तो डाई एटॉमिक हैं या ट्राई एटॉमिक हैं। जैसे हैलोजेंस के मॉलिक्यूल डाई एटॉमिक थे, इनके मोनो एटॉमिक हैं। क्यों? क्योंकि वैलेंस शेल फुल्ली फिल्ड है, इसलिए ये एटम, ये एलिमेंट आपस में कंबाइन नहीं करते, ये इंडिपेंडेंटली अकेले ही एग्जिस्ट करते हैं। क्या लिखेंगे इसमें? ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये है इनका NH2 ऑफ देयर एटम्स, दे डू नॉट कंबाइन विद ईच अदर एंड हेंस देयर एटॉमिसिटी इज 1। क्या होती है एटॉमिसिटी? किसी सबस्टांस के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं वो उसकी एटॉमिसिटी है, तो इनके मॉलिक्यूल में एक ही एटम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबल गैसेज हैव वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट्स व्हाई। नोबल गैसेज का बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है? बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के स्ट्रेंथ पे। अब और यहाँ जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है वो डिस्पर्शन फोर्स है, क्योंकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, और डिस्पर्शन फोर्स की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है सरफेस एरिया पे। नोबल गैसेज का सरफेस एरिया कम है। अब क्वेश्चन माइंड में आता है कि अभी आपने बताया कि इनका एटॉमिक साइज बड़ा है। देखें फ्लोरीन जैसे हम बात करें, अकेले F से Ne का साइज बड़ा है, लेकिन क्योंकि F तो F2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हैलोजेंस तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, इनके मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, तो मॉलिक्यूल का साइज कंपेयर करें तो एक एटम का साइज इसके दो एटम से स्मॉल होगा, तो सरफेस एरिया नोबल गैसेज का कम है। क्यों? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल मोनो एटॉमिक हैं और इसलिए उनके बीच में वीक डिस्पर्शन फोर्स है, उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी कम सप्लाई करेंगे, तो जो एनर्जी सप्लाई करते हैं बॉइलिंग पॉइंट होती है, इसलिए नोबल गैसेज का बॉइलिंग पॉइंट कम है। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा,
डिस्पर्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। आंसर क्या लिखा है? मोलिक्यूल्स ऑफ नोबल गैसेस आर हेल्ड टुगेदर बाय वेरी वीक डिस्पर्शन फोर्स। क्यों? ड्यू टू देयर स्मॉलर एटॉमिक साइज। क्यों है एटॉमिक साइज स्मॉलर? बिकॉज ऑफ देयर मोनो एटॉमिक नेचर, हेंस they have very low boiling points. Down the group boiling point increases. क्यों? It is due to increase in magnitude of dispersion force because of increase in atomic size. तो ये हमने एक्सप्लेन किया एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, और इसमें कुछ जो क्वेश्चंस इन टेक्स्ट थे जो इस प्रॉपर्टी से बेस्ड थे वो हमने यहाँ शामिल किए। इस लेक्चर में इतना ही करते हैं।